बात यूपी की, जहां चुनावी माहौल गरमाने लगा है। वाल्मीकि जयंती पर जहां एक तरफ महर्षि वाल्मीकि को बड़े बड़े नेता याद कर रहे थे, उसी वक्त वाल्मीकि समाज के एक युवक की आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। प्रियंका गांधी वहां जाना चाहती थी। पहले तो प्रशासन ने रोका, लेकिन फिर उनको वहां जाने की इजाजत दे दी। इजाजत तब मिली जब उस युवक का अंतिम संस्कार पूरा हो गया। अगर जाते वक्त एक जगह एक रास्ते में एक लड़की के एक्सीडेंट की जानकारी प्रियंका गांधी को मिली, प्रियंका गांधी ने अपने कारों का काफिला रोका। काफिले में मौजूद फर्स्ट एड किट मंगवा कर घाव को खुद उन्होंने साफ किया, मलहम पट्टी की। वो तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। उसके बाद लड़की का हालचाल भी लिया, अपना नंबर उस लड़की को दिया और उसको बाकायदा सुरक्षित घर भिजवाया। इन सब के बीच अहम सवाल यही है कि महर्षि वाल्मीकि और उनके नाम से जुड़े समाज पर राजनीति का वोट कनेक्शन क्या है, और यूपी के चुनाव में वाल्मीकि वोट सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में कितनी अहमियत रखता है, ये समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। वाल्मीकि जी के संदेश पर आक्रमण हो रहा है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। वाल्मीकि जयंती पर राहुल दिल्ली में यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे थे। महर्षि वाल्मीकि के बहाने सरकार को घेर रहे थे। वाल्मीकि जी की विचारधारा पर और खास तौर से जो हमारे गरीब दलित भाई हैं, बहनें हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी वाल्मीकि जयंती पर कुशीनगर से बड़ा संदेश दे रहे थे। महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम और माता जानकी के दर्शन ही नहीं कराए, कैसे हर लक्ष्य प्राप्त किया जाता है उसका ज्ञान बोध भी कराया। जिस वक्त महर्षि वाल्मीकि की यादों को संजोया जा रहा था, उसी वक्त आगरा से एक खबर आई कि उसी समुदाय के एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। बस हंगामा तब मच गया जब इस मामले में सियासी लीड ली प्रियंका गांधी ने। ये खुद जानते हैं कि ये बिल्कुल फिजूल की बात है, बिल्कुल रिडिक्युलस हो गया सिचुएशन। लखीमपुर कांड की तरह प्रियंका ने मौका लपक लिया। प्रियंका लखनऊ से सड़क के रास्ते आगरा के लिए रवाना हुई, लेकिन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्हें रोक लिया गया। अगर मैं लखनऊ से दिल्ली जाऊं, तो मुझे किसी को परमिशन प्रियंका को रोकने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के साथ कांग्रेसियों की झड़प भी हुई। प्रियंका ने वाल्मीकि समाज के शख्स की हिरासत में मौत के बहाने यूपी सरकार पर हमला कर दिया। ये लोकतंत्र है, हम सब, हमारा काम ही यही है कि किसी को पीड़ा है, कोई दुखी है, उसके पास जाओ, सुनो, उसकी आवाज उठाओ, हमारा काम है। और ये लोकतंत्र में ये तो मजबूती होती है लोकतंत्र की। सरकार को डरना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए कि चलो कोई जा रहा है, सुनवाई हो रही है। कई घंटे तक एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मची रही। प्रियंका महिलाओं के साथ सेल्फी खिंचाती रही, बात करती रही, लेकिन आगरा जाने की मांग पर डटी रही। खुद शर्मिंदा है, ये खुद जानते हैं कि गलत है, ये खुद जानते हैं कि ये बिल्कुल फिजूल की बात है, बिल्कुल रिडिक्युलस हो गया सिचुएशन। मैंने कह दिया है कि मैं वापस तो नहीं जाऊंगी, हटूंगी नहीं। अब 2 घंटे बाद परमिशन देना है, 4 घंटे बाद देना है, कल देना है, परसों देना है, तो देखते हैं। आखिरकार प्रियंका को हिरासत में लेकर उन्हें लखनऊ पुलिस लाइन लाया गया, लेकिन प्रियंका जो मैसेज वाल्मीकि समाज को देना चाहती थी, वो देने में कामयाब रही। ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका वाल्मीकि समाज के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। चंद दिन पहले सीएम योगी के झाड़ू वाले बयान पर भी वो वाल्मीकि बस्ती पहुंच गई थी और वहां भी झाड़ू लगाकर उन्होंने जवाब दिया था। यूपी में वाल्मीकि समाज की अहमियत हर राजनीतिक दल जानता है। माना जाता है कि अनुसूचित जातियों में वाल्मीकि माहौल बनाते हैं। 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में वाल्मीकि समाज बीजेपी के साथ रहा और बीजेपी को सत्ता हासिल हुई। यही वजह है कि अनुसूचित जातियों के वोट के लिए अब सब इस समाज को अपनी तरफ लाने की कोशिश में हैं। रणवीर के साथ जैनेन्द्र कुमार की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।